हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे PHP सिक्योरिटी के बारे में। इसमें मैं कवर करूंगा XSS अटैक कि XSS क्या होता है, XSS का अटैक कैसे होता है, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो एज ए PHP डेवलपर हम क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। ये PHP सिक्योरिटी की पहली वीडियो है। इसमें और भी नंबर ऑफ अटैक्स होते हैं, तो वो वन बाय वन हमारे प्लेलिस्ट में एड ऑन होंगी। आज की जो वीडियो है वो है XSS के ऊपर। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि XSS है क्या। XSS की फुल फॉर्म है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक अटैक है। अटैकर आप सिंपल वे में कह सकते हैं हैकर। वो क्या करते हैं, एक मलिशियस स्क्रिप्ट, एक कोड जो आपकी वेबसाइट में एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिससे वो आपका डाटा चुरा सकते हैं और भी नंबर ऑफ चीजें कर सकते हैं। तो यही लिखा गया इसकी डेफिनेशन में। अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़े हम, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज एन अटैक इन विच एन अटैकर इंजेक्ट्स malicious executable scripts into the code of a trusted application or website। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? एक अटैक है जो कि अटैकर इंजेक्ट करता है malicious executable स्क्रिप्ट को आपकी वेबसाइट में, आपकी एप्लीकेशन में। Attackers often initiate an XSS attack by sending a malicious link to a user and enticing the user to click it। अटैकर्स क्या करते हैं, कभी कभार आपने सुना होगा कि अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। आजकल बहुत ये ऐड चलती है कि अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। तो अटैकर्स क्या करते हैं, आपको एक बाय मेल, बाय मैसेज आपको लिंक सेंड करते हैं और लिंक इतना प्रॉपर बना के भेजते हैं कि यूजर ना चाहते हुए, जो टेक्निकल है उसको तो पता ही है, जो नॉन टेक्निकल है ज्यादातर उनको इस तरीके का लिंक बनाकर प्रिपेयर करके भेजते हैं कि यूजर उस पर क्लिक करे। और जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करता है तो उनका जो कोड होता है, स्क्रिप्ट जो होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है उनके फोन में, उनके ब्राउजर में। इफ द ऐप और वेबसाइट लैक्स प्रॉपर डाटा सैनिटाइजेशन, द malicious links executes the attacker chosen code on the user system। अगर वेबसाइट ने डाटा को प्रॉपर सैनिटाइज नहीं किया है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करी है, जैसे कि फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं उसका डाटा अगर प्रॉपर फिल्टर नहीं है, वेबसाइट के यूआरएल से जो डाटा रिसीव हो रहा है उसका अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं किया है, तो ये अटैकर्स के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि अटैक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तब आप इसको ज्यादा समझ पाएंगे। अभी आप सिंपल वे में ये समझें, XSS एक अटैक है जो कि अटैकर आपकी वेबसाइट में स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा window.location.href। इसमें एक पर्टिकुलर लिंक है और यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क कुकी इक्वल टू डॉक्यूमेंट कुकी। मतलब अगर ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई, जो यूजर इसको एग्जीक्यूट करेगा अपने ब्राउजर में और अब जो गलती से क्लिक करेगा, तो उसके ब्राउजर, उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कुकी उसके ब्राउजर में सेव होगी, वो सारी कुकीज हैकर के पास पहुंच जाएगी और यूजर को पता तक नहीं लगेगा। मैं ऐसा करके भी दिखाऊंगा आपको। सेकंड जो लिखा है, सेकंड में ये स्टोर्ड XSS अटैक का है एग्जांपल। इसमें भी सेम है कि कुकी चुरा रहे हम। तो ये हो गया XSS अटैक के बारे में। अब बात करते हैं XSS अटैक जो है वर्क कैसे करता है। जैसे ये इमेज मैंने ऑनलाइन निकाली है, काफी अच्छी इमेज है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क्स बाय मैनिपुलेटिंग ए वल्नरेबल वेबसाइट सो दैट इट रिटर्न्स malicious जावास्क्रिप्ट टू यूजर। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जब वर्क करता है जब कोई ऐसी वेबसाइट जो कि वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब है उस वेबसाइट पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं है चीजों की, तो उस वेबसाइट को बोला था वल्नरेबल कि वहां पर स्क्रिप्ट वगैरह एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं इस तरीके से। देखो ये एग्जांपल इसने करके दिखा रखा है कि ये कोई यूआरएल है वेबसाइट का, और यहाँ देखो इसने क्या करा, स्क्रिप्ट लिख दी और एंटर मार देगा, तो ये क्या होगी, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। अब अटैकर क्या कर सकता है, इस लिंक को एक एचआरईएफ की फॉर्म में और कुछ भी टेक्स्ट लिख देगा, रीड मोर या कुछ भी, और वो यूजर को सेंड कर देगा। यूजर जब क्लिक करेगा रीड मोर पे, तो ये स्क्रिप्ट उसके ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिससे कि उसकी कुकी वगैरह जो है अटैकर के पास आसानी से पहुंच जाएगी।
तो इस तरीके से एक्सएसएस वर्क करता है। अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आप ज्यादा समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसे भी होता है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। 3 टाइप्स होते हैं इसके जनरली, लेकिन इसमें हम सिर्फ 2 टाइप्स कवर करेंगे, क्योंकि जो तीसरा टाइप है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, मतलब वो प्योरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। इसमें हम सिर्फ 2 टाइप कवर करने वाले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 टाइप लिखे हैं इसमें। सबसे पहला टाइप है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस क्या होता है? Reflected cross-site scripting arises when an application receives data in an HTTP request and includes that data within the immediate response in an unsafe way। मतलब समझो, इसका बहुत सिंपल है कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस उसे बोलते हैं कि जब भी ब्राउजर से हमारे पास ब्राउजर से कोई भी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है और उस रिक्वेस्ट प्रोसेस होने का तुरंत रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है ब्राउजर के पेज पे, मतलब कोई चेकिंग हो ही नहीं रही। जैसे सर्च वगैरह में क्या होता है, आप कुछ भी सर्च करते हो, सबमिट करते हो, तो वो दिखाता है यू हैव सर्च्ड फॉर दिस रिजल्ट्स, दिखाता है ना कि यू हैव सर्च फॉर इंग्लिश, यू हैव सर्च फॉर एक्सेस टैक्स, तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स दिखाता है। तो मतलब वहां पे क्या कर रहा है, वो उस कीवर्ड को फिल्टर नहीं कर रहा। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा। द मेलिशियस स्क्रिप्ट डज नॉट रिसाइड इन द एप्लीकेशन एंड डज नॉट प्रोसीड। तो ये रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है, ये कहीं स्टोर नहीं होता, ये ऑन द वे होता है कि बस लिखा मैंने और एग्जीक्यूट हो गया। इसे स्टोर नहीं कराया जाता, इसे स्टोर नहीं करते। जैसे ब्राउजर ओपन होता है तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है और वर्क करती है। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस अटैक्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक्स इन द रियल वर्ल्ड। दे आर आल्सो नोन एज टाइप 1 फर्स्ट ऑर्डर और नॉन परसिस्टेंट। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस भी बोला जाता है, मतलब स्टोर नहीं करना, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन परसिस्टेंट। और फर्स्ट ऑर्डर और टाइप 1 भी बोला जाता है इसको। A single browser request and response delivers and executes the attack payload. The maliciously crafted URL, मतलब सिंपल वे आप समझो, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस वाया URL और वाया फॉर्म एग्जीक्यूट होता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। मतलब कहीं स्टोर का नहीं है कि कहीं स्टोर नहीं हो रहा, मैंने कुछ लिखा, सबमिट किया, उसने इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर दिया। इस चीज को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। जैसे यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल है, सपोज जैसे कि यूआरएल है, जो भी वेबसाइट का नाम है वो सर्च इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, जो भी कीवर्ड है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं कि किसी यूजर ने सर्च किया, तो इस तरीके से दिखाता है यू हैव सर्च फॉर गिफ्ट, और उसके बाद रिजल्ट से दिखाता है। अब कोई हैकर आया, उसने क्या करा, गिफ्ट की जगह स्क्रिप्ट लिख दी, जैसे देखो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट लिख दी। और अगर वेबसाइट डेवलपर ने उस चीज को फिल्टर नहीं किया, मतलब सही से फिल्ट्रेशन नहीं लगाई, सैनिटाइजेशन नहीं लगाई, तो क्या होगा, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी मतलब कि वेबसाइट वल्नरेबल है। ये होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, थ्योरेटिकली काफी हो गया। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो एज ए डेवलपर देखो होता क्या है, जो बिगिनर डेवलपर हैं उनको भी इस चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन हमारी लाइन में क्या है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट को कैसे सिक्योर किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें। तो ये बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है और काफी नई चीज वो सीखने वाले हैं इससे। तो चलिए देखते हैं एक्सेसेस अटैक रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, सब बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्क्रैच से बनाकर दिखाता हूँ। PHP क्लासेस, PHP प्रैक्टिकल वर्क और PHP सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर बने हुए, करे हुए हैं मैंने। तो प्रैक्टिस में देखो मैंने फोल्डर बना रखा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जो कि ब्लैंक है। तो इसमें हम करके देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस जो है कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बूटस्ट्रैप से जो है फॉर्म ले लेते हैं, बूटस्ट्रैप 5 से फॉर्म ले लेते हैं बना बनाया, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए, हमें टाइप ना करना पड़े। तो यही फॉर्म ले लेते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं, जैम htdocs PHP प्रैक्टिकल वर्क और PHP सिक्योरिटी एक्सेसेस प्रैक्टिस रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया index.php के नाम से।
उसमें नाम आप दे सकते हैं। और index.php, यहाँ पे मैं काफी सिंपल रखूंगा, सब मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बना दिया इसे सर्च फॉर्म, और यहाँ मैंने लिख दिया एंटर कीवर्ड्स है, इसको लिख देता हूँ एंटर कीवर्ड्स। प्लेस होल्डर में ही मैंने लिख दिया एंटर कीवर्ड्स। टाइप कर दिया मैंने इसका टेक्स्ट, और नेम में मैंने कर दिया क्वेरी। ठीक है, बटन टाइप सबमिट है हमारा। एक्शन वगैरह हम इसी पेज पे कोड लिखने वाले हैं। मेथड मैंने लिख दिया इसका गेट। गेट और पोस्ट दोनों से करके दिखाऊंगा, दोनों से वल्नरेबल है, हो सकता है ये, जरूरी नहीं है कि गेट से ही हो। यहाँ पे तो एग्जांपल में गेट वाला है, तो गेट और पोस्ट दोनों से समझाता हूँ। तो ये हमने फॉर्म बना लिया, और यहाँ लिखते हैं PHP। मैंने लिखा इफ इज सेट $_get क्वेरी, कि अगर क्वेरी मिल रही है। यहाँ पे मैं कुछ डाटाबेस से सर्च नहीं करने वाला, बस मैं आपको सिंपल समझाना चाह रहा हूँ। मैंने उस क्वेरी को रिसीव कर लिया $_get, और उसको मैंने क्या करा, सिंपल प्रिंट कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं जरा। localhost/php practical work accesses practice reflected accesses। तो देखो सिंपल सा फॉर्म है, एक इनपुट है। अब यहाँ पे देखो एक्सेसेस कैसे वर्क करेगा। मैंने पहले लिखा टेस्ट, सबमिट किया तो मेरे को दिखा रहा है टेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देता हूँ सिंपल। मैं गया यहाँ पर, मैंने लिखा स्क्रिप्ट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको ताकि और क्लियर हो सके। मैंने यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट अलर्ट, और यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट, कि भाई मैं चेक करना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी। मैंने सबमिट किया, तो देख रहे हो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। ये तो गलत है ना भाई, हम सर्च बना रहे हैं तो सर्च में हम जानते हैं कि कोई ना कोई टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, भाई कीवर्ड सर्च होंगे। अब बंदा आ रहा है, कोई भी स्क्रिप्ट लिख के जा रहा है, तो ये गलत है। तो डेवलपर को इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिगिनर जो है खासकर ये मिस्टेक करते हैं, उन्हें चीजों को पता नहीं होता, तो वो इस तरीके से बना के छोड़ देते, ध्यान नहीं रखते इन चीजों का। तो ये अब कॉमन प्रॉब्लम आती है वेबसाइटों में, देखते हैं हम कि सर वेबसाइट में वायरस आ गया, चाइनीज भाषा में लिखा हुआ आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उस सब का किया धरा यही है कि छोटी छोटी सी मिस्टेक हम कर देते हैं अपनी वेबसाइट में, फॉर्म में, अपने यूआरएल में। ये चीजों को फिल्टर नहीं करते, चीजों को चेक नहीं करते, बस एग्जीक्यूट होने देते हैं कि भाई आओ कुछ भी लिखो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हुआ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। अब इसी से देखो बात करते हैं कि जी वो डेटा कैसे निकालते हैं, कोई किसी वेबसाइट का कुकी या कुछ भी चुराएंगे कैसे। तो देखो वो भी दिखाता हूँ मैं करके। उसके लिए क्या है, जो भी अटैकर्स होते हैं उनके पास वो स्क्रिप्ट बनी बनाई होती है, वो बना भी लेते हैं, उनको बड़ी अच्छी नॉलेज होती है। उनकी टर्म में बोला जाता है पेलोड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड होते हैं, हर चीज के अलग अलग। कुकी चुरानी है उसके लिए अलग पेलोड होता है, और भी नंबर ऑफ चीजें करनी है, सबके लिए अलग अलग पेलोड्स होते हैं। तो देखो मैंने ऑलरेडी एक पेलोड बना रखा है, तो मैं उससे समझाता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ ये वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कुकी मिलेगी। ठीक है, तो देखो कैसे मैं करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसी का ना ये वाला फोल्डर, हैकर वाला फोल्डर, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने वाले में। अब इस हैकर वाले में है क्या वो दिखाता हूँ आपको, और मैं करने क्या वाला देखो। ये एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा window.location.href। इसमें देखो थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी मैं बता देता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। window.location.href का मतलब होता है रीडायरेक्ट करना किसी पर्टिकुलर यूआरएल। तो मैं इसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ लोकल होस्ट PHP प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ पर देखो आपका डोमेन या फिर लोकल जैसा मर्जी पाथ हो सकता है। ये मैंने लोकल पे काम कर रहा हूँ तो लोकल पाथ है। इसे मैंने बोला PHP सिक्योरिटी में जाना, एक्सेसेस में जाना। अब यहाँ पर एक्सेसेस के अंदर मैंने इसे बोला प्रैक्टिस में जाना, प्रैक्टिस के अंदर रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस फोल्डर में जाना,
फिर वहाँ हैकर फोल्डर में जाना, वहाँ index.php फाइल मिलेगी, वहां पे क्या करना है, तुम्हें कुकी दे देना। ठीक है, ये स्क्रिप्ट हमारी रेडी हो गई। अब ये हमारी आ गई हैकर में। हैकर में index.php, जहां मैं क्या कर रहा हूँ, कुकी को रिसीव कर रहा हूँ, कुकी को इको कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ लाइन लिखा फाइल अंडरस्कोर पुट अंडरस्कोर कंटेंट्स, इसका यूज करते हैं। एक मैं क्या कर रहा हूँ कि डाटा रिसीव करके एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली यूजर डाटा डॉट टी और मैंने बोला कि भाई जो भी डाटा मिलेगा उसको रख देना। इस लाइन का मतलब होता है PHP एंड ऑफ लाइन फाइल अपेंड का मतलब कि डाटा जो भी स्टोर करोगे बार बार, तो ऐसा नहीं उसको ओवरराइट करते जाना, नहीं, उसको कॉनकैटिनेट करते जाना। मैंने बोला जब ये सब हो जाए तो क्या करना, उसको वापसी ना वहीं भेज देना, ताकि बंदे को पता भी ना लगे कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब जिस पेज पर आप हो, आपने सबमिट किया, सबमिट करके वो हैकर वाले URL पे गया, उसको डाटा भी दे दिया और उसने वापसी आपको अपने पेज पर भेज दिया, आपको पता तक नहीं लगेगा ऐसा हुआ। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कि वापस कहाँ भेजना है, PHP सिक्योरिटी एक्सेसेस प्रैक्टिस स्लैश रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, कि भैया यहाँ भेज देना इसको। ठीक है, परफेक्ट है, हमने कोड ये बना रखा है। इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और जरा चेक करते हैं। और उसके साथ ही साथ ये देखो एक फाइल है, तो पहले मैं इस पे से डाटा डिलीट कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं कि डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो डाटा मैंने डिलीट कर दिया, अब ये फाइल एम्प्टी है। चेक करते हैं, मैंने क्या करा, इस स्क्रिप्ट को सबमिट किया, देख रहे हो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, बस रिफ्रेश हो गया। लेकिन अब देखो जरा, देख रहे हो इतने इतना कुछ निकाल के दे दिया, PHP सेशन आईडी वगैरह सब निकाल के दे दी जो जो मेरे ब्राउजर में स्टोर थी। और जबकि हैकर जो है PHP सेशन आईडी से बड़ा इजीली लॉगिन कर सकता है, उसको बड़ा अच्छे से पता है कि सेशन आईडी से क्या यूज करना है, कैसे करना है, और इन कुकी का भी बहुत अच्छा यूज पता है उन्हें कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो डेवलपर की एक छोटी सी मिस्टेक से कि उसने डाटा को प्रॉपर सैनिटाइज नहीं किया, चीजों को वैलिडेट नहीं किया, जिससे कि अटैकर आ रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है चीजों को और हमारे वेबसाइट से चीजों को चुरा कर लेकर जा रहा है और हमें पता तक नहीं है। मेन चीज है कि हमें पता तक नहीं है ये। तो ये मैंने आपको दिखाया कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस कैसे काम करता है। देख लो यहाँ पे कहीं पे कुछ स्टोर नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं भी कुछ स्टोर नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि जी ये तो अब उसके ब्राउजर में थोड़ी ना एग्जीक्यूट कराएंगे, सही बात है। हैकर जो है, हैकर क्या करेगा, इस चीज को कैसे यूज करेगा, वो आपको ये लिंक बनाकर भेजेगा। देखो ये है ना, ये इसका एक लिंक बनाकर आपको दे देगा। इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। वो क्या करेगा कि अभी जो भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, एक सेकंड मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब दिखाता हूँ क्या देगा आपको। वो आपको क्या करेगा, इसको कॉपी करके वो आपको एक HREF की फॉर्म में ऐसे ऐसे बनाकर, और ये कुकी मिल गई, कुकी को छोड़ो, इसको हटाकर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वगैरह लगा के इस तरीके से कुकी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और फिर आपको ना एंकर टैग के फॉर्म में एक लिंक भेजेगा जिससे वो आपसे क्लिक करवाएगा। अब जैसे ही आप अपने ब्राउजर से उस लिंक पे क्लिक करोगे तो बस ये कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको वापसी रिटर्न कर देगा उसी ब्राउजर पे। तो इस तरीके से जो अटैकर्स हैं वो हमारे वेबसाइट की कुकीज को, वेबसाइट की सेशन आईडी को, चीजों को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। इस तरीके से रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस काम करता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड अटैक की, फिर इसको बताऊंगा कि प्रिवेंट कैसे करते हैं। चाहे पहले प्रिवेंट बता देता हूँ, फिर सेम उसमें भी है। अब बात आती है सर इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, मतलब इससे बचेंगे कैसे, करके तो हमने देख लिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना। आप इस चीज को डाउनलोड कर लेना, साथ ही साथ प्रैक्टिकली तो करना ही वीडियो देखकर, बाकी ये फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, कोड जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी इससे बचे कैसे। तो देखो इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि हो क्या सकता है एक्सेसेस अगर हमारे वेबसाइट में है। तो एक्सेसेस हमारे वेबसाइट में है तो कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमारी लीक हो सकती है, पब्लिकली अवेलेबल हो सकती है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है ई कॉमर्स से रिलेटेड वगैरह, तो वहाँ पे फाइनेंशियल
डैमेज भी हो सकता है। कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें नंबर ऑफ लॉगिन्स हैं, यूजर्स वगैरह हैं, तो यूजर्स का डाटा, यूजर्स की चीज़ें, उससे गलत चीज़ें कर सकते हैं लॉगिन करके सेशन आईडी के थ्रू। तो ये डिपेंड करता है हमारी वेबसाइट कैसी है, तो उस तरीके से हमारी वेबसाइट का इम्पैक्ट होता है। अब बात करते हैं कि जिसको प्रिवेंट कैसे करें, इससे बचे कैसे। तो देखो, इससे बचने का ना सबसे पहला तो सिंपल उपाय जो है सैनिटाइजिंग इनपुट्स, मतलब कि जो भी आप इनपुट में डाटा ले रहे हो ना, उसको सैनिटाइज करो। सैनिटाइज को सिंपल वे में कह सकते हो, उसको फिल्टर करो। उसमें चेक करो कि भाई कोई एंगल ब्रैकेट और ये स्पेशल सिंबल वगैरह तो यूज नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसको हटाओ। इससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा स्क्रिप्ट लिखेगा भी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारे वेबसाइट का डाटा चोरी नहीं होगा। दूसरा उपाय इसने बताया, ये सारे चारों चीजें इंप्लीमेंट करी जाती हैं, जो कि होता क्या है कि हैकर आया, उसने इसको ब्रेक कर दिया, बाईपास कर दिया, तो मान लो फिर ये चेक होगा, ये भी बाईपास हो गया, फिर दो चीज, मतलब अगर हम 3-4 लेयर की प्रोटेक्शन लगाते हैं तो काफी हद तक हमारी वेबसाइट बची रहती है। तो मैं करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले सैनिटाइजिंग इनपुट्स, कि आप अपने इनपुट को सैनिटाइज करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। किसी में PHP या W3 स्कूल नहीं दे रखा है, PHP MySQL फॉर्म वैलिडेशन आपको लिखना है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसने एक फंक्शन बना रखा है फिल्टर डाटा, उसमें इसने 3-4 फंक्शन यूज किए हुए हैं जिससे कि हमारा डाटा जो है वो फिल्टर हो जाता है। ये वाला, ये फंक्शन है, इसको हमें यूज करना। कैसे करना देखो, इसको मैं नाम दे देता हूँ फिल्टर डाटा। अब देखो, इसमें 3 फंक्शंस यूज है, ट्रिम, स्ट्रिप, स्लैशिस एंड HTML स्पेशल का। ट्रिम क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है राइट और लेफ्ट उसको हटा देगा। स्ट्रिप स्लैशिस क्या करेगा, जो स्लैशिस हैं उनको रिमूव कर देगा। और HTML स्पेशल कैरेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट रोल है जिसका, ये क्या करेगा, जो भी हम एंगल ब्रैकेट और ये चीजें लगा रहे हैं ना, उसको एक एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, इस फंक्शन को यहाँ कॉल करवाया, फिल्टर डाटा, फिल्टर डाटा। मैंने बोला कि भाई ठीक है, इनपुट लो, उस इनपुट को पहले फिल्टर करो फिर प्रिंट करना। तो देखो क्या होगा। मैंने देखो फिर सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी, अलर्ट टेस्ट, मैंने ये लिखा, सबमिट किया। अब देखो, इसने ना अलर्ट प्रिंट नहीं किया, इसने तो बस एज इट इज प्रिंट कर दिया, मतलब अलर्ट हुआ नहीं। इससे पहले क्या होता है, अलर्ट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसने ना बस ऐसे प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं दूसरी एक स्क्रिप्ट लगाकर देखूं, ये वाली स्क्रिप्ट, इस वाली स्क्रिप्ट को लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ना डाटा हटा देता हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, 0 KB हो गया ना, अब कर दिया। क्या करा, पेस्ट किया, सबमिट किया। तो देखो, इसने क्या करा, पूरा पूरा ना प्रिंट कर दिया, एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। अगर एग्जीक्यूट होता तो क्या होता, कि मेरे को वहां पर लेके जाता और फिर वहां से हम उधर रीडायरेक्ट कर देता। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, कि आप जो भी इनपुट से डाटा ले रहे हैं, आप उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें, या फिर URL से डाटा रिसीव कर रहे हैं, क्वेरी स्ट्रिंग में गेट के थ्रू डाटा अगर भेज रहे हैं कहीं पे, मतलब पेज डायनामिक जब करते हैं तो भी वहां पे हम भेजते हैं, तो वहां पे प्रॉपर उसको फिल्टर करो। ऐसा ना हो कि बंदा स्क्रिप्ट भेज रहा है हमें URL से। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब बात आती है दूसरे स्टेप की। ये फर्स्ट स्टेप आप समझ गए होंगे। अब बात आती है दूसरे स्टेप की, जो इसमें लिखा गया है, यूज HTTP ओनली कुकी फ्लैग। मतलब कि अगर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो भी गई तो वो क्या हो, जैसे अभी मैं लिख रहा था डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन था ना, वो हमारे PHP सेशन आईडी को कैसे निकालता है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे PHP से रिलेटेड जो भी कुकी जनरेट हो रही है वो ना निकल पाए, वो ना निकाल पाए। क्लाइंट साइड वाली जो, वो तो बाद की बातों को निकल जाएगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड उसे निकाल लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो PHP से रिलेटेड मेरी कुकी है वो सिक्योर रहे, वो कोई अटैकर निकाल ना पाए। तो हम अपनी कुकी को ना सिक्योर कर सकते हैं PHP। कैसे करेंगे देखो, अभी क्या दिक्कत आती है, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, अभी हमारी जो कुकी होती है ना, वो यहाँ होती है एप्लीकेशन में, और यहाँ कुकी के अंदर होती है। तो ये है ना PHP सेशन आईडी और ये चीजें हैं। यहीं पे देखो आ रहा ऑप्शन HTTP, अभी क्या है, ये HTTP नहीं है।
मतलब अनचेक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले सेशन है डिलीट कर देता हूँ। मैंने कर दिया सेशन डिलीट। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, मतलब हमारा जो सेशन जनरेट हो वो कुकी बेस्ड मतलब HTTP बेस्ड हो। उसको करने के लिए कुछ नहीं है, 2 लाइन का कोड है, उसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। इसमें किया हुआ है शायद मैंने ऑलरेडी, इससे करके दिखा देता हूँ आपको। स्टोर एक्सेस, देखो ये 2-4 लाइन का कोड है, इससे करके दिखा। ये मैंने लिखा, ये लिख दिया कि भाई जब गेट मेल है तभी होना चाहिए। अभी देखो अभी क्या है, मैंने इसको अनकमेंट कर रखा है, मतलब कमेंट कर रखा है सॉरी। तो अब क्या देखो इसने एक सेशन जनरेट किया, सेशन स्टार्ट, सॉरी मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो करेगा जनरेट। मैंने टेस्ट किया सबमिट किया, तो इसने देखो यहाँ पे सेशन आईडी जनरेट करी जो कि HTTP बेस्ड नहीं है, मतलब अनसिक्योर है, मतलब कोई भी इसको निकाल सकता है अटैकर। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। इस कोड में सिंपल मतलब ये है कि एक कोड में ये लिखा है कि भैया जो भी कुकी बने ना उस कुकी को HTTP बेस्ड बनाओ, मतलब डोमेन बेस्ड, ऐसा नहीं कि कहीं से बंदा आ रहा है और उसे निकाल रहा है। तो देखो अब क्या होगा। अब देखो इसने सेशन जनरेट किया लेकिन ये देखो टिक लगा हुआ है HTTP बेस्ड है, मतलब इससे क्या होगा। अब देखो इससे अगर मैं ये वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट भी करता हूँ तो ये क्या करेगा, बाकी सब तो निकाल लेगा। पहले मेरे को एक फिल्टर डाटा हटाना होगा तभी एग्जीक्यूट होगी ये। इस फिल्टर डाटा को फिलहाल मैंने हटाया। अब देखो मैंने इसे सबमिट किया, तो चलते हैं जरा हम अपने प्रैक्टिस रिफ्लेक्टेड और हैकर में चेक करते हैं। तो यहाँ देखो इसने सब निकाल के दिया लेकिन यहाँ लास्ट में ना PHP सेशन आईडी जो हमें पहले मिल रही थी वो नहीं मिली। इससे क्या हुआ, मेरा जो PHP का सेशन था वो सिक्योर हो गया कि अगर कोई ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट भी करेगा तो मेरे PHP सेशन PHP से रिलेटेड जो कुकीज होंगी वो नहीं निकलेंगी, वो जल्दी नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ भाई, जो पहले ओपन पड़ी थी चीजें कुछ हद तक तो सिक्योर हो गया ना। तो इस तरीके से आप PHP में सिक्योरिटी लगा सकते हैं, डाटा को सैनिटाइज कर सकते हैं, जो भी सेशन जनरेट हो रहा है उसको HTTP बेस्ड कर सकते हैं। क्योंकि जो बाकी के दो है ना, ये इम्प्लीमेंट कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी और एक्सेस प्रोटेक्शन हेडर, ये क्या है, ये आप एक तरह से जो हमारे मेटा टैग्स यूज करते हैं हेड के अंदर वो है ये। उस मेटा टैग में हम हेडर यूज करते हैं, अलग अलग तरह के हेडर्स होते हैं CSP में और XSS में, दोनों एक ही चीज है। XSS पुराने ब्राउजर पे वर्क करता है और CSP जो है वो नए ब्राउजर पे वर्क करता है। उस मेटा में हम ये बताते हैं कि भाई हमारी इमेज जो है यहाँ से लोड होगी, मतलब इस डोमेन से लोड होगी, हमारी JS यहाँ से आएगी, मतलब वहां पर हम एक एक चीज मेंशन करते हैं कि हमारे वेबसाइट में जो कंटेंट यूज हो रहा है वो कहाँ कहाँ से आएगा। उसके अलावा वो कहीं का भी कंटेंट, कहीं की भी चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, काफी चीज काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो अगर हम इन चारों चीजों को, मैं इन दोनों को यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और जितना आपको पढ़ा है मैंने वो भी आप भूल जाओगे। तो इसको आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, बस मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको कि CSP क्या। देखो मैंने लिंक डाला, इसी से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये। देखो CSP में क्या होता है ना, इस तरीके से मेटा टैग यूज करते हैं। इस मेटा टैग में हम एक एक चीज बताते हैं कि भाई देखो ये हमारी जो इमेज है, ये इमेज जो है यहाँ से लोड होगी, हम अपना पूरा URL देते हैं और डिफॉल्ट सोर्स हमारा सेल्फ होगा कि भाई हमारी वेबसाइट से होगी और हमारी इमेज जो यहाँ से भी हो सकती है। ऐसे ही हमें सारी चीजें मेंशन करनी होती है कि इमेज कहाँ से लोड होगी, जावास्क्रिप्ट कहाँ से लोड होगी, CSS कहाँ से लोड होगी, ये पूरा हमें डिफाइन करना पड़ता है मेटा में। इससे क्या होता है कि हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट है वो पूरा सिक्योर हो जाता है कि हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आया और अपनी वेबसाइट से मेरे वेबसाइट पे कोड एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो चीजें होंगी ही नहीं, ये हेडर उसको रोक देगा। तो ये हेडर्स जो हैं ये भी काफी यूजफुल है, लेकिन ये तो टॉपिक थोड़ा वास्ट है इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। ये आपको खुद से पढ़ना होगा या फिर मैं इस पर एक नई वीडियो बना दूंगा।
देख रहे हो, इसमें पूरा लिखना पड़ता है वन बाय वन, हर चीज के लिए अलग अलग। तो ये था हमारा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस होता क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उससे प्रिवेंट कैसे करते हैं। आप एज ए पीएचपी डेवलपर अगर ये दो भी कर लेते हो ना, तो काफी हद तक सिक्योर हो जाएगी आपकी वेबसाइट। अब आते हैं अपने सेकंड अटैक पे। सेकंड अटैक जो है हमारा वो है स्टोर्ड एक्सेसेस। ये ज्यादा खतरनाक है। पर रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में तो यूं था कि जब ब्राउजर पे बंदा मतलब जब भी लिंक पे क्लिक करेगा तो एक बार एग्जीक्यूट होगा। स्टोर्ड एक्सेसेस खतरनाक इसलिए, स्टोर्ड एक्सेसेस का मतलब है कि जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है वो परमानेंट स्टोर हो जाएगी जाकर यूजर के डाटाबेस। अब परमानेंट स्टोर होगी तो क्या होगा, जितने भी यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबकी कुकी निकालता जाएगा। मैं ऐसा करके भी दिखाऊंगा अभी। तो ये ज्यादा खतरनाक हो गया स्टोर्ड एक्सेसेस। पहले देखो रिफ्लेक्टेड में एक चीज और बता दूं मैं, यहां मैंने देखो गेट यूज किया, तो मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट है कि पोस्ट है। आप यहाँ पोस्ट लिखोगे तो भी हो जाएगा वो, मतलब अगर मैं यहाँ पे मेथड पोस्ट लिखूंगा तो भी कुकी निकल जाएगी। तो इसलिए इस चीज में मत जाना कि जी हाँ गेट लिखेंगे तभी रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस काम करेगा, नहीं, आप पोस्ट लिखोगे तो भी काम करेगा। ठीक है, इसको आप खुद से करके देखना, बाकी मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा। अब आते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस। स्टोर्ड एक्सेसेस के लिए हमें क्या है कि एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे हम डाटाबेस स्टोर कराएंगे। स्टोर्ड एक्सेसेस में सेम ऐसा ही होता है, बस होता क्या है कि जो भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी ना वो जाके हमारे डाटाबेस में सेव हो जाएगी। उससे प्रॉब्लम यह है कि उस डाटा को जब भी हम किसी पेज से प्रिंट कर रहे होंगे तो वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जो जो यूजर हमारे उस पेज को देख रहा होगा, फॉर एग्जांपल ब्लॉग की बात करते हैं, ब्लॉग में कमेंट सिस्टम होता है, वहीं ज्यादातर ये यूज भी होता है स्टोर्ड एक्सेसेस। आया बंदा कमेंट में स्क्रिप्ट लिख के चला गया, अब वो स्क्रिप्ट जो है स्टोर हो गई, फिल्ट्रेशन सैनिटाइजेशन यूज नहीं हुआ, स्क्रिप्ट जो है स्टोर हो गई। अब जब भी कोई नया यूजर उस ब्लॉग को पढ़ने आएगा जहां पे वो मेलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो उस यूजर की कुकी निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। वो बेचारा ब्लॉग पढ़ने आएगा और उसकी कुकी गायब हो जाएगी, मतलब हाँ कोई चुरा लेगा। तो ये स्टोर्ड एक्सेसेस बड़ा खतरनाक होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी देखो मैंने प्रैक्टिस बनाया हुआ है, तो डाटाबेस वगैरह हम दोबारा नहीं बनाएंगे, इसी का डाटाबेस यूज करेंगे हम कनेक्शन, और इसी का फोल्डर भी यूज कर लेते हैं हैकर। स्टोर्ड एक्सेसेस में गए, देखो ये मैंने डाटाबेस बनाया हुआ php_security। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसको ओपन कर लेते हैं, लुक होस्ट php myadmin। इस वीडियो को बड़ा मतलब पेशेंस से देखना होगा आपको, तब चीजें समझ में आए। php_security, php_security। इसमें एक टेबल है इंक्वायरी, इसमें ऑलरेडी मैंने चीजें करी हुई है, पहले मैं इसको एम्प्टी कर दूं। इसको मैंने एम्प्टी कर दिया। अब क्या मेरे पे टेबल है जिसमें मेरे पास नेम, ईमेल, मोबाइल, मैसेज, ये 4 कॉलम है। ठीक है, फॉर्म वगैरह हम नहीं बनाएंगे, आपका उस बेसिक चीजों में टाइम खराब नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैं उसी से समझाता हूँ। देखो इंडेक्स पे हमने फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें नेम, ईमेल, मोबाइल और मैसेज है, और मेथड यहाँ पोस्ट रखा गया है जैसे हम जनरली रखते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं जरा, रिफ्लेक्टेड की जगह हो गया हमारा स्टोर एक्सेस। तो देखो नेम, ईमेल, मोबाइल, कमेंट भी हो सकता है, मैं आपको इस वे में समझा रहा हूँ। कई वेबसाइटों में कमेंट के थ्रू होता है, कोई अनदर यूट्यूबर या अनदर टीचर जो आपको कमेंट के थ्रू समझा रहा होगा, मेन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या मिस्टेक करते हैं जनरली जो भी होते हैं डेवलपर्स, इन पर तो लगा देंगे वैलिडेशन, इसको भूल जाते हैं, इसको सोचते हैं इसको छोड़ दे यार, क्या बंदा मैसेज वैसेज जो डाल लेगा, बस यही अटैकर कर लेता। मतलब जहां डेवलपर ने थोड़ा सा आलसपना दिखाया, थोड़ा सा छोड़ दिया, कहीं पे कुछ चूक गया, बस वहीं पे अटैकर अटैक कर। यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है, सेम वही, यहाँ क्या हो रहा है कि मैं डाटा रिसीव कर रहा हूँ और उसको इंसर्ट करवा रहा हूँ डाटाबेस।
ठीक है, अभी मैंने फिल्टर लगा रखा है लेकिन यहाँ से हटा रखा है, डाटाबेस में इंसर्ट करा रहा हूँ। ऐसा प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं गया यहाँ पर, मैंने लिखा राकेश कुमार, ये ईमेल आईडी डाली मैंने, ये नंबर डाला और यहाँ पर आया मैं और मैंने यहाँ लिख दी स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैंने लिख दिया अलर्ट टेस्ट, ये लिख दिया मैंने, सबमिट किया, तो देख रहे हो एग्जीक्यूट हो गया कोड, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। हालांकि एरर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एरर उसकी वजह से दे रहा है, हमारे सिंटेक्स की वजह से। और दोबारा फिर करके दिखाता हूँ, तो एरर नहीं आएगा। स्क्रिप्ट अलर्ट 1 कर देते हैं, कोई सिंगल कोटेशन वगैरह नहीं देता, वो नहीं देता है, 1 दे दिया, कोई एरर भी नहीं आया। देख मैसेज ब्लैंक दिख रहा है, तो सामने वाले को क्या दिखेगा, डाटा इंसर्ट हो गया, मैसेज नहीं भरा बंदे ने, लेकिन उसे क्या पता कि भाई डाटाबेस में स्क्रिप्ट तो इंसर्ट हो गई। अब जब भी ये पेज ओपन होगा लिस्टिंग डॉट php, जहां हम डाटा फेच करवा रहे, डाटा दिखा रहे हैं, जब भी ये पेज ओपन होगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, और जो भी यूजर हमारे इस पेज पर आएगा, अभी तो लोकल पे है, जो भी यूजर हमारे इस पेज पर आएगा, ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उस यूजर के ब्राउजर की कुकी निकाल लेगा, तो पता तक नहीं लगेगा। तो स्टोर्ड एक्सेस बड़ा खतरनाक होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये वाली स्क्रिप्ट चला दूं, देखो स्टोर्ड एक्सेस में ना स्क्रिप्ट अलग तरीके की होती है, इस पे नॉर्मल स्क्रिप्ट काम नहीं करती, वो विंडो लोकेशन वाली, इसकी स्क्रिप्ट जो है ना अलग तरीके की होती है, मैंने बना रखी है स्क्रिप्ट को, ये वाली स्क्रिप्ट है, ये वाली स्क्रिप्ट से हम करेंगे। इस स्क्रिप्ट में फेच मेथड यूज हुआ है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि विंडो डॉट लोकेशन में तो क्या रीडायरेक्शन है, यहाँ हमें रीडायरेक्ट नहीं करना ना, यहाँ तो हम चाहते हैं कि बस उस पेज पे चला जाए, उस पेज पे जाते ही कोड एग्जीक्यूट हो जाए, पेज रिफ्रेश ना हो। तो यहाँ पर देखो हम इसे कहाँ भेज रहे हैं, इसे भेज रहे हैं PHP सिक्योरिटी में XSS फोल्डर में, XSS के अंदर प्रैक्टिस फोल्डर में, स्टोर्ड XSS में, हैकर में, index.php में, कुकी document.php, ठीक परफेक्ट है, मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसने मेरा कोड एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन लगाई नहीं, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ देख लेंगे आप, ये डाटा मिला मुझे, है ना, देखिए डाटा मिला मुझे। अब देखो मैं जितनी बार रिफ्रेश करूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया, फिर देखना है डाटा अंदर बन गया, डाटा बढ़ गया। तो जितनी मतलब यूजर जितनी बार आएगा ना, जितने भी नए नए यूजर आएंगे, उनकी जो भी उनका जो भी डाटा मर्ज होता जाएगा। देखो फिर मैंने रिफ्रेश किया, 3 केबी हो गया, देखो ये स्टोर्ड एक्सेस जो है ना वो बड़ा खतरनाक होता है, वही सामने वाले को पता तक नहीं है। देखो क्योंकि अलर्ट तो देखो, अलर्ट तो हम बस टेस्ट करने के लिए चलाता है, जो अटैकर है ना वो अलर्ट का यूज करता है सिर्फ चेक करने के लिए कि इस पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही। असल में वो इस तरीके के पेलोड्स चलाएगा जिससे आपकी कुकी, आपकी सेशन आईडी, इन चीजों को निकाल सके वो, ताकि किसी भी तरीके से वो लॉगिन कर जाए, किसी भी तरीके से आपका डाटा एक्सेस कर सके वो। और कुछ लोग ट्रैफिक कन्वर्जन के लिए भी करते हैं, जो ब्लैक हैट एसईओ करते हैं, वो आपकी अगर वेबसाइट रेपुटेटेड है, ट्रैफिक अच्छा है, तो वहां से दूसरे की वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजने के लिए भी ऐसा करते हैं, आपको पता तक नहीं लगेगा, आपको पता तक नहीं लगेगा। तो ये काफी खतरनाक अटैक होता है एक्सेस, तो इसके बारे में हर एक डेवलपर को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक्सपर्ट भले ही ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो प्रोटेक्ट कर पाएगा अपनी वेबसाइट को। बाकी हर कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, हमें एक्सपर्ट बनना भी नहीं इसमें, बस चीजें पता होनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत। तो ये था स्टोर्ड एक्सेस का अटैक, जिसमें हमारी जो स्क्रिप्ट है, जो अटैक है, वो स्टोर हो रहा है। इससे बचने का उपाय सेम वही है, इससे अगर आपको बचना है तो आप क्या करो, जो भी डाटा भेज रहे हो उसको फिल्टर कर दो, उसको यहाँ भी फिल्टर कर दो, और डाटाबेस में सेव करने से पहले भी MySQLi real अंडरस्कोर स्टेट उससे भी फिल्टर कर दो। अगर सेशन स्टोर करा रहे हो तो उसको HTTP ओनली कर दो, और CSP और XSS प्रोटेक्शन के हेडर भी यूज कर दो। तो जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस से बचने के उपाय थे, सेम वही उपाय हैं स्टोर्ड एक्सेस से बचने के। तो ये हमारी वीडियो थी XSS के ऊपर, जिसमें मैंने आपको समझाया कि XSS अटैक क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, उसको मैंने करके भी दिखाया आपको, और उसको प्रिवेंट करके भी दिखाया मैंने आपको।
तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।